In 2025, the world will generate over 181 zettabytes of data. But raw data means nothing unless someone can turn it into insights. And that's where data analyst comes into picture. So if you're wondering, how do I become a data analyst? Or if you are lost in too many courses and no direction, so this video is your complete roadmap. डेटा एनालिस्ट रोड मैप 2025। तो इस वीडियो में ना आपको कंप्लीट रोड मैप मिलने वाला है, सारे रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग इज बेसिकली बीइंग कवर्ड इन दिस वीडियो। स्टे ट्यून टिल द एंड, क्योंकि इसके साथ में आपको पीडीएफ भी शेयर करने वाले हैं, दिस पीडीएफ जिसमें सारी चीज़ें कवर्ड है। एंड यहाँ पे मैंने रिसोर्सेज भी दिए हैं, आप जहाँ से पढ़ सकते हैं, फ्री रिसोर्सेज, नथिंग इज पेड। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो डेटा एनालिस्ट क्या होता है, ठीक है। तो डेटा एनालिस्ट वो होता है जो कि डेटा को एग्जामिन करता है, उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालता है। क्यों करता है वो? ताकि जो बिजनेस है वो स्मार्ट डिसीजन ले सके, ठीक है। बिजनेसेस जो रहते हैं उनके पास बहुत सारा डेटा रहता है। लेट्स से कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। तो वो ये देखेगी कौन सा मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा परचेस हो रहा है, कौन सा कम हो रहा है, और ये प्रोडक्ट ज़्यादा क्यों परचेस हो रहा है, उसके रिव्यूज़ के सारे, ये सारे डेटा को एनालाइज करते हुए आगे क्या डिसीजन लेना है, ताकि यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो सके और सारी चीज़ को अच्छा करने के लिए। तो ये काम कौन करेगा? डेटा एनालिस्ट। वो डेटा में से जो यूजफुल इंफॉर्मेशंस हैं उनको निकालेगा और फिर उसके हेल्प से जो बिजनेसेस हैं वो डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो एक डेटा एनालिस्ट जो रहता है वो कुछ स्टेप्स फॉलो करता है, ठीक है। यू कैन सी कि अंडरस्टैंड करता है कि बिजनेस की प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, एंड सेट क्लियर गोल। प्रॉब्लम क्या आ रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो पहले एनालाइज करना फर्स्ट स्टेप होती है, ठीक है। और फिर सेट करना गोल कि हाँ, मेरा गोल है कि मुझे ये चीजें पता करनी है और उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट। सेकंड स्टेप होती है डेटा कलेक्शन। जो डेटा एनालिस्ट है वो डेटा कलेक्ट करेगा, जो भी उनको डेटा मिल सकता है, ठीक है। देन होती है क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग। क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि जो डेटा है उसमें एरर्स हो सकती है, डुप्लीकेट डेटा हो सकता है। तो वो सारे डेटा को क्लीन करना और उसको प्री प्रोसेस करना ताकि एनालिसिस के लिए ईजियर हो, ठीक है। फिर होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं। हमने क्लीन कर लिया, हमारा डेटा रेडी है, हम उसको एनालाइज करते हैं इस स्टेप में अच्छे से। सो डेटा मॉडलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे क्रिएट करते हैं हम लोग ब्लूप्रिंट। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे पास डेटा आया है एनालाइज करने के बाद, उसका एक ब्लूप्रिंट रेडी किया जाता है, राइट। सो उस ब्लूप्रिंट से क्या होता है कि हम लोग डॉट्स कनेक्ट करते हैं इसमें। दैट मीन्स कि आपके पास अलग अलग डेटा आया है अलग अलग जगह से, आप यहाँ पे कनेक्शंस कर रहे हैं कि कौन सा किससे रिलेटेड है एंड ऑल, ठीक है। तो एक तरह से हम लोग एक ब्लूप्रिंट क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप आती है डेटा विजुअलाइजेशन, राइट। सो डेटा विजुअलाइजेशन में हम उसको एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, पाई चार्ट, ग्राफ, इन सब के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ना, उस ह्यूमंस जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, राइट। और ये प्रेजेंट करने में भी अच्छा रहता है विजुअलाइजेशन में। देन द लास्ट स्टेप इज रिपोर्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन। तो डेटा रिपोर्टिंग और इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि डेटा को बेसिकली मीनिंग प्रोवाइड करना, कि क्या कंक्लूजन निकला है। बेसिकली हमने विजुअली उसको रिप्रेजेंट कर दिया तो उससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला, इन द सेंस व्हाट कि हमने पहले तो प्रॉब्लम को समझा था, राइट, फर्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पे हम लोग लास्ट स्टेप में बताएंगे कि हाँ, ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन कैसे हमारा ये पर्टिकुलर डेटा दे रहा है। तो लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट को कम्युनिकेट करते हैं। हम लोग सामने वाले को बताते हैं कि इस जो प्रॉब्लम थी इसका सॉल्यूशन ऐसे निकाला जा सकता है, डेटा से मुझे ये इंसाइट्स मिले, ठीक है। तो ये सारी स्टेप्स एक डेटा एनालिस्ट फॉलो करता है, ओके। तो आपको कैसे बिगिन करना है, पहले तो ना आपको स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स आना चाहिए। नॉट टॉकिंग अबाउट अ हाई मैथमेटिक्स और बहुत हाई लेवल वाला मैथमेटिक्स। आई एम टॉकिंग, आपको बेसिक्स आने चाहिए, एवरेज निकालना और इस टाइप की चीज़ें, स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए, और मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीजें, ठीक है। बहुत बेसिक्स वाली चीजें मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको कितने टाइम में कौन सी चीज सीखना रहेगी, ठीक है। सो ये बहुत बेसिक्स है। एसक्यूएल, एसक्यूएल में भी आपको सारे टॉपिक्स शेयर कर रही हूँ कि आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। पूरा वीकली प्लान बताने वाली हूँ। तो आपको एसक्यूएल इसमें सीखना पड़ेगा। फिर एम एस एक्सेल, यस, एम एस एक्सेल, इसमें डेटा एनालिस्ट अगर आपको बनना है तो एम एस एक्सेल इज अ मस्ट, राइट। उसके बाद पाइथन। तो आप बोल रहे होंगे कि अभी तो मैंने बोला कोडिंग का काम नहीं रहेगा ज़्यादा, तो थोड़ा रहेगा। और पाइथन इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेटा एनालिस्ट में यूज़ की जाती है। एंड प्लस आपको बहुत हाई पाइथन नहीं करना है, आपको सिर्फ नॉर्मल बेसिक्स कवर करने हैं, राइट। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही होगी। अब आपको पावर बीआई और टेबलियो में से कुछ एक सीखना रहेगा। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स भी करना है। एंड हियर्स अ प्रो टिप जो कि आपको एंड में मिल रही होगी, ठीक है। और मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि इस प्रो टिप में मैं शेयर कर रही हूँ कि
आप कैसे फिर जॉब्स के लिए अप्लाई करें, कैसे क्या सारी चीजें आपको कवर करनी है, एवरीथिंग इज कवर्ड. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक. या तो आपको वीक 1 में करना है मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स. को बेसिक स्टैटिस्टिक्स करना है. मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन with variance and SG, percentiles and quartiles, probability. So ये सारी चीजें आपको कवर करनी रहेगी. एंड फिर आता है मैथ. ओके, सो मैथ में आपको अर्थमेटिक, वेटेड एवरेज, कम्युलेटिव सम, ये सारी चीजें कवर करने हैं. तो आपको इसमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं करनी है, ये आपको बेसिक्स पता होना चाहिए. ठीक है, आप एक डेटा एनालिस्ट, आपको पता होना चाहिए एवरेज कैसे निकलता है, मीन क्या होता है, मोड क्या होता है. ठीक है, सो सारी चीजों के लिए आप एक्सेल और इन सब पे डिपेंड नहीं कर सकते, आपको ये बेसिक्स में भी नॉर्मली पता होना चाहिए. दैट्स वाई स्टार्टिंग का फर्स्ट वीक जो है आपको मैथ और स्टैटिस्टिक्स पे फोकस करना है. देन सेकेंड टू फिफ्थ वीक आपको ना एसक्यूएल पे फोकस करना है. उसमें भी आपको कौन से वीक में क्या करना है वो मैंने इसमें सारी चीजें मेंशन कर रखी है, राइट. सो यू कैन सी वीक 2 में आपको क्या करना है, ये बेसिक ऑपरेशन है यार. क्रिएट, इंसर्शन, अपडेट, ऑल्टर, डिलीट, ये सारे, एंड देन सिलेक्ट, डिस्टिंक्ट, वेयर, लाइक, ऑर्डर बाय. अगर आपने कॉलेज में भी ये चीजें पढ़ी होंगी ना, तो ये बेसिक्स तो कवर किए ही जाते हैं. तो वही आपको वापस से एक बार रिवाइज कर लेना अगर पढ़ रखा है, तो ये बहुत बेसिक्स है. ठीक है, देन वीक 3 में आपको करने हैं ये वाले टॉपिक्स, जिसमें आएगा सम, मैक्स, मिन, काउंट, एवरेज, और फिर जॉइंट्स भी आपको करने रहेंगे. सो एसक्यूएल में आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने रहेंगे. देन वीक 4 में आप देख सकते हैं आपको ये सारी चीजें कवर करनी है. थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, बट इट्स अ मस्ट. ठीक है, सो एसक्यूएल में आपका जब ये पार्ट कवर हो जाता है, देन वीक 5 में आपको कुछ सीखना नहीं है, एसक्यूएल की नॉलेज को टेस्ट करना है कि आपको कितना आ गया है. तो आप ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स जो है उनको जाके चेक कर सकते हैं. यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके एसक्यूएल के कंसेप्ट को, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने रेडी हैं एसक्यूएल में और कितने नहीं. ठीक है, जो भी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन हो रही है, जस्ट गो बैक एंड वॉच इट अगेन. राइट, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये तो बता दिया कि कौन से वीक में क्या करना है और कैसे करना है, कहाँ से करना है तो बताया नहीं. सो ये पर्टिकुलर पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, जिसमें मैंने सारी चीजें जो मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ ना, सारी चीजें कवर्ड है स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, इसमें देखो मैंने ये बताया पहले स्टैटिस्टिक्स और मैथ आपको कवर करना है, ये सारे टॉपिक यहाँ पे मेंशन्ड है. एंड एट द एंड मैंने यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स भी अटैच किए हैं मैंने, एंड वेब रिसोर्सेज भी जो आप चेकआउट कर सकते हैं. तो ये सारे टॉपिक्स के लिए हैं. एसक्यूएल में भी मैंने आपको अटैच करके दिया है यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लिंक भी है जो आप चेक कर सकते हैं. इट्स ऑप्शनल, पर आपकी स्किल को अच्छे से ब्रश अप करने के लिए आप रेफर कर सकते हैं, राइट. सो डोंट वरी, आपको कहाँ से करना है उसका आपको कोई इशू नहीं आएगा, पर क्या क्या करना है वो आप यहाँ पे पहले देख लीजिए, राइट. सो ये वीक 2 से 5 आपका कुछ ऐसा चल रहा होगा, राइट. सो एसक्यूएल के बाद आता है एमएस एक्सेल. एमएस एक्सेल इज अ मस्ट. अब एमएस एक्सेल में ऐसा है कि आपको बहुत सारी चीजें कवर करनी है, डेटा मैनेजमेंट एंड क्लीनिंग, फिर फॉर्मूला मास्टरी, आपको फॉर्मूले रटे होना चाहिए. रटे मीन्स लिटरली रटे हुए होना चाहिए. देन एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, तो यहाँ पे आपको पिवोट टेबल, पिवोट चार्ट, इन सब चीज को कवर करना है, राइट. तभी आप अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं. फिर विजुअलाइजेशन एक्सपर्टीज, तो यहाँ पे आपको चार्ट्स, डायनामिक डैशबोर्ड बनाना देखना है कि हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं डायनामिक डैशबोर्ड्स. विजुअल एक्सपर्टीज, हाँ ये सारी चीजें एक्सेल में होती है, हमने कभी एक्सप्लोर नहीं की, तो दैट वाज आवर फॉल्ट, राइट. सो ये सारी चीजें आपको देखनी है. अब यहाँ पे एक इफिशिएंसी इनहेंसर मैंने यहाँ पे डाला है, मीन्स व्हाट कि आपको ना कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी याद होने चाहिए कि क्या शॉर्टकट दबा के मैं क्या काम कर सकती हूँ, कैसे मैं फिल्टरिंग के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज कर सकती हूँ. एवरीथिंग शुड बी कवर्ड, राइट. सो ये आप चैट जीपीटी से निकाल सकते हैं, राइट. एट द एंड एडवांस एक्सेल कैपेबिलिटीज, तो आपको फिल्टरिंग, एडवांस फिल्टरिंग कैसे करना है, स्लाइजर्स एंड टाइमलाइंस एंड पिवट टेबल. सो ये सारी चीजें कवर करना है. जब आप इतना कर लेते हैं ना, हाफ ऑफ द पार्ट इज लिटरली डन. ठीक है, उसके बाद आता है सिर्फ आपके दो चीजें बचती हैं जो आपको करना रहेंगी, सीखना रहेंगी बेसिकली. यहाँ तक ना एक्सेल को बहुत अच्छे से करना. मैंने यहाँ पे वीक वाइज आपको क्यों टाइम दिया है, ताकि आप उसको प्रॉपर टाइम दे सके. ऐसा नहीं कि आप 2 दिन 3 दिन में एक्सेल निपटा दिया, हाँ मुझे मेरा एक्सेल हो गया, नहीं. ये पर्टिकुलर 6 वीक में आपको ये 3 टॉपिक्स करने हैं, मीन्स 6 वीक में ये 3 ही टॉपिक करने हैं आपको, ये पूरा कवर नहीं करना है. ठीक है, तो इसलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना कि आपको 2 से 4 मंथ देने हैं, ये पूरा रोड मैप आपको अच्छे से कवर करना, देन यू आर गुड टू गो, राइट. ओके.
अब आता है पाइथन। तो 8 to 10 वीक्स में आप 8 to 10th वीक, मतलब 8, 9 and 10, 3 वीक्स में आपका पाइथन कवर हो रहा होगा यार। पहले तो अगर बिल्कुल नहीं पढ़ी, एकदम बिगिनर फ्रेंडली रोड मैप है यार। मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आपको पाइथन पहले से आना चाहिए, आपको एसक्यूएल पहले से आना चाहिए। सारी चीजें मैंने बिगिनर फ्रेंडली रखी है। दैट मीन्स कि आपको स्टार्टिंग से कैसे स्टार्ट करना है, उसके बारे में मैंने पूरी बात की। सो अंडरस्टैंडिंग सिंटैक्स, वेरिएबल, डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग्स, बूलियन, ये सारी चीजें आपको देखनी रहेगी, राइट। हियर आप लूप्स वगैरह देखना है, देन कोर डेटा स्ट्रक्चर जो कि लिस्ट, डिक्शनरी, सेट्स एंड टपल्स। अगर पाइथन कर रखी है तो अच्छा है, नहीं करिए तो भी कोई इशू नहीं आने वाला है, बिकॉज पाइथन इज मच 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 easier than other programming languages. Okay, so modulars and packages, और यहाँ पे आप oops भी कर सकते हैं। oops इज अ ऑप्शनल पार्ट, बट अगर आप कर लेते हैं सो मच बेटर, राइट। तो ये आपको 8th वीक में करना है। आप एक वीक में आराम से ये चीजें कवर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो 9th वीक में आपको ना लाइब्रेरीज एक्सप्लोर करनी है पाइथन की। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है पांडास एंड numpy। ये दो चीज आप कवर कर लीजिए। एंड यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स मेंशन किए कि उसमें आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है, कौन कौन सा पार्ट कवर करना है। सिर्फ आप इतना कर लेते हैं सो यू आर गुड टू गो, राइट। वो बहुत ज्यादा डेप्थ में सारी चीजें नहीं करनी है। लास्ट वीक जो रहेगा उसमें आपको कंप्लीट करना है 3 से 4 केस स्टडीज कंप्लीट करना है, एंड देन पाइथन प्रोजेक्ट्स। तो पाइथन प्रोजेक्ट मैंने ऑप्शनल रखा है, बट इफ यू रियली थिंक कि मुझे अच्छे से अपना पाइथन को कवर करना है, अच्छे से मुझे सीखना है, तो प्रोजेक्ट से अच्छा आपको कोई चीज नहीं सिखा सकती। आपने पढ़ लिया है, देन यू नीड टू सी ना कि आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं वो चीजों को। जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तब आपकी मेन लर्निंग स्टार्ट होती है ना। पावर बीआई और टैबुलो, आपको कोई सा भी एक टूल चूज करना है, बट आई एज आई मेंशन कि यू कैन गो विथ पावर बीआई in starting, and then you can switch between Power BI and Tableau. Okay, that's all up to you. So 11 and 12 वीक्स में आपको ये करना है। फिर आपको बिल्ड करना है, डैशबोर्ड्स बिल्ड करने हैं और वर्क करना है विद डेटा सेट्स। पावर बीआई और टेबलो कैसे सीखना है फ्री में, वो सारी चीजें भी पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, दिस पीडीएफ, राइट। तो पावर बीआई और टेबलो, अगर इफ यू आर थिंकिंग अबाउट गोइंग विद टेबलो, या किसी और ने आपको सजेस्ट कर दिया नहीं टेबलो से जाना है, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग, यू कैन गो विद टेबलो एज वेल, राइट। सो इट्स ऑल अप टू यू, आपको जो भी चूज करना है। बट यहाँ पे आपको मेन थिंग है कि जो भी एक चूज कर रहे हैं उसके साथ ही फिर पूरा ये चीजें डैशबोर्ड वगैरह बिल्ड करना, सारे वर्क विद द डेटा सेट, सारी चीजें आपको उसमें कवर करनी है। ऐसा नहीं कि फिर थोड़ा सा इसमें सीख लिया फिर स्विच कर रहे हैं। जब तक एक चीज पूरी कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक स्विच मत करना। स्विच तब करना जब रिक्वायरमेंट हो, कि मुझे अभी पावर बीआई की रिक्वायरमेंट आ रही है। दोनों के ही अपने अपने एडवांटेजेस है, तो दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है। यू कैन गो विथ वॉट एवर यू वॉन्ट। तो ये आपका पावर बीआई और टेबलो वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब तो आप एकदम अच्छे से बन चुके हो डेटा एनालिस्ट, ठीक है। अब आता है इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट। तो अब ना ये आपने सारी चीजें कवर कर ली हैं, सब पढ़ लिया। अब आपको पता है मुझे ये सारी चीजें आती हैं, पर आपको वो चीजें अब कितनी आई है ना, वो आपके प्रोजेक्ट्स बताएंगे। आप कितने अच्छे से प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाने हैं आपको, एसक्यूएल, पाइथन और पावर बीआई यूज करके। उसके बाद आपको पता चलेगा आप कहाँ पे अटक रहे हो, और फिर जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि यू आर गेटिंग प्रॉब्लम्स, तो जस्ट गो बैक, वो ब्रश अप करो टॉपिक्स को, नोट्स बनाते चलना है, हाँ। थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ बिकमिंग डेटा एनालिस्ट द मेन थिंग इज योर नोट्स, ठीक है। नोट्स बनाते चलना है, कैसे क्या सारी चीजें की, ये सब लिखते चलना है, क्योंकि एट द एंड जब आप प्रोजेक्ट्स में अटकेंगे ना, तो आप जाके अपने नोट्स रेफर करेंगे, ठीक है। और फिर जब नोट्स में भी आपने सारी चीजें देख ली, ऑनलाइन रिसोर्सेज भी यू कैन यूज। कहीं पे भी अटक रहे हो, यू कैन जस्ट सर्च इट आउट। बाकी प्रोजेक्ट्स तो बनाना है आपने। अगर पाइथन में नहीं बनाया होगा चल जाएगा, आपने एसक्यूएल के प्रोजेक्ट्स, एसक्यूएल के टाइम पे प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं किया चल जाएगा, बट एट द एंड जब सारी चीजें पढ़ लेते तब एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। लेट मी फर्स्ट टेल यू कि मैंने बताया था प्रो टिप्स आपको एट द एंड मिल रही होंगी। सो व्हाट इज योर प्रो टिप? देखो, आपने सीख लिए, आपने प्रोजेक्ट्स बना लिए, अब आप एकदम जॉब रेडी हो, ओके। क्योंकि आपने प्रोजेक्ट बना लिया, आपने देख लिया आपको कितने स्किल्स आपके परफेक्ट हो गए हैं। अब इसके बाद आता है आपका रेज्यूमे फॉर्म करने वाला टाइम, राइट। यार रेज्यूमे में ना बहुत सारी मिस्टेक्स लोग करते हैं। जैसे आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अभी तो आपने सीखा है ना, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो रेज्यूमे में आपका हाईलाइटिंग पॉइंट क्या होगा? आपके प्रोजेक्ट्स होंगे आपके हाईलाइटिंग पॉइंट। सो फोकस ऑन योर प्रोजेक्ट्स, जितने प्रोजेक्ट्स बना सकते हो बना के डालो। आई एम नॉट सेइंग कि आप 6-7 प्रोजेक्ट ऐड कर दो, नो, नॉट लाइक दैट। 3 प्रोजेक्ट्स ऐड करो, पर क्वालिटी प्रोजेक्ट्स होना चाहिए। वो 3 प्रोजेक्ट देख के रिक्रूटर बोल सके हाँ यार, ये सामने वाले बंदे या बंदी में बहुत दम है,
ये तो होना ही चाहिए मेरी कंपनी में, ये होने चाहिए उनके वर्ड्स, राइट। तो अपने प्रोजेक्ट्स एकदम तगड़े बनाने हैं आपको। पर इवन आपने इसमें पाइथन सीखी है ना, आप पाइथन पे भी प्रोजेक्ट्स बनाओ थोड़ा, अगर आपको लग रहा है, उनको लगेगा कि हाँ भाई ये डेवलपमेंट वाली फील्ड में भी काम कर सकता है, ठीक है, ये कर सकती है, तो वो एक थोड़ा और प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए, राइट। तो आपका जो रेज्यूमे है उसको अच्छे से फ्रेम करना है आपको, देन गो एंड अप्लाई थ्रू लिंक्डइन, थ्रू नौकरी, एंड द प्लेटफॉर्म्स दैट यू प्रेफर टू अप्लाई फ्रॉम, राइट। क्योंकि आज अब आप रेडी हो, जॉब रेडी हो, अब आपका लास्ट प्रोसेस यही होता है, अप्लाई करना है। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल, कि थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ बिकमिंग डेटा एनालिस्ट, अपने लिंक्डइन पे अपडेट देते रहो। सेकंड करा है आपने, आपने उस पर कुछ प्रोजेक्ट बनाया, जस्ट शेयर ऑन लिंक्डइन। क्यों लिंक्डइन पे शेयर करना है, वहाँ पे आपका कनेक्शन बूस्ट होगा। ट्राई टू रीच एज मेनी पीपल एज यू कैन फ्रॉम द फील्ड यू वांट टू बी इन, ओके। आपको डेटा एनालिस्ट फील्ड में जाना है तो जितने लोग डेटा एनालिस्ट वाले से आप कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट करो, क्योंकि एट द एंड कनेक्शंस बहुत काम आते हैं जब आपको रेफरेंस लेना होता है, ठीक है। सो दिस वाज द प्रो टिप कि आपको आपका रेज्यूमे कैसे फ्रेम करना है, रेज्यूमे में आपके प्रोजेक्ट्स हाईलाइटेड होना चाहिए अच्छे से। एंड द सेकंड थिंग इज आपको अप्लाई करना है पर, और लिंक्डइन भी आपका मेंटेन्ड होना चाहिए अच्छे से, कनेक्शंस बढ़ाने हैं, पोस्ट करते रहना है रेगुलरली, देन यू आर गुड टू गो। आप बन चुके अच्छे डेटा एनालिस्ट और बहुत जल्द आपके पास होगी आपकी फर्स्ट जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट। सो दिस वाज द कंप्लीट रोड मैप। And even if you didn't start your coding in college, you can still get your dream job in 3 to 4 months. All you need is consistency, internet and willpower. So that's true कि आपको अगर अभी तक नहीं करा है ना कोडिंग स्टार्ट, तो अभी भी कर सकते हो। और अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ ईयर में हो, कोई से भी ईयर में हो यार, अगर आपको डेटा एनालिस्ट की फील्ड में जाना है, सो दिस रोड मैप इज गोइंग टू बी योर कंप्लीट गाइड throughout your journey. So start today and thank yourself later कि हाँ यार मैंने कर लिया, ठीक है। और एज आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये वाला पूरा पीडीएफ आपको मिल रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हायरिंग अपडेट्स के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, राइट। सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे मैं रेगुलरली हायरिंग अपडेट्स शेयर करती रहती हूँ, ओके। You can also follow Elevate and Thrive on Instagram. So all the links are in the description box. So that's all about this video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनकी अभी तक जॉब नहीं लगी है या जिनको डेटा एनालिस्ट बनना है। And all the best for your journey of becoming data analyst. See you in the next video. Bye bye.